हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है एचपी टेट जून 2026 नज़दीक आ रहा है, तो आई होप आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। सेकंड है, बौद्ध सभा संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो अशोक के टाइम ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फारयान किस शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? तो 510 में मिला था। नेक्स्ट है, नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में इसकी राजधानी थी। तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने रकत एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रमुख संत कौन थे? नामदेव थे। कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित है? तो बीजक में थी। मेहरुनिसा किसका नाम था? तो नूरजहां का नाम था। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद थे। प्रेस की मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहा जाता था? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। सांझ का तारा किसे कहा जाता था? तो सांझ का तारा जो था शुक्र को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता था? 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील। सूर्य का देश कौन सा है? तो जापान इसका देश है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेक्सास नदी के किनारे बसा है। भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। पन्ना में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है? तो हीरा होता है। ठीक है। जो इरूला जनजाति है वो तमिलनाडु से संबंधित है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गोंडा परियोजना भारत के प्रारंभ 1987 में हुई थी। ग्रीन पर्स जो था नामक एक संगठन था, वो मुख्यालय उसका कहाँ था? तो यहाँ पर इसका संग्रहालय था। नेक्स्ट है, ग्रीक राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी से प्रसिद्ध है? तो ये एशियन शेर है उससे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है? तो 7वीं में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है? तो 44वें अनुच्छेद में है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन सी संवैधानिक संस्था संवैधानिक नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको पता है 2015 में हुई थी। कृषि आय कर किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से है। गेहूं की फसल रबी फसल है। जो वर्मा कल्चर है वो केंचुआ पालन से है। और बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सी धातु बनती है? तो पीतल बनती है। मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज है। और जो महिमो पुस्तकालय है वो नाहन में है। तो ये सारे क्वेश्चन एचपी टेट के लिए, जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ये सारे क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।